स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल टीचर बिहार बोर्ड में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 6 के जो न्यू इंग्लिश बुक है बिहार बोर्ड की पूर्वी, उसका चैप्टर 1 का जो फर्स्ट वीडियो हम लोग किए थे फर्स्ट यूनिट का, तो आज उसका सेकेंड पार्ट लेके आए हैं। फर्स्ट यूनिट में हम लोग चैप्टर का मतलब और पार्ट 1 समझे थे, फेबल्स एंड फॉल्क टेल्स। इसका मतलब होता है मोरल वैल्यूज वाली जो नैतिक शिक्षा वाली जो छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, दंत कथाएँ होता है जो लोगों द्वारा कही होती है, उसको बोलते हैं फेबल्स एंड फॉल्क टेल्स। माने होता है नीतिगत कथा, जो मोरल वैल्यूज की कहानियाँ होती है छोटी छोटी, जिससे कुछ सीख मिले। तो इसके बारे में हम लोग एक पहला जो है अ बोतल ऑफ ड्यू, माने कि एक बोतल ओस का, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका पार्ट 1 पढ़ चुके हैं कि रामनाथ नाम का लड़का था जो आलसी था, रिच धनी आदमी का वो काम नहीं करता था, तो साधु उसको चमत्कार मांगता था कि कैसे कि कोई भी चीज़ गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए। चित्र भी देख सकते हैं, तो फॉलो किया। अब देखिए साधु ने सलाह दिया, तो पार्ट 2 में क्या होता है अब आइए। बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत मज़ा आएगा। चलिए पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं। रामनाथ वेंट होम, जब साधु उसको बोल दिया कि जाओ 5 लीटर इकट्ठा करो, ओस के बनाना का प्लांट करो उस पर, तो बोला कि विंटर में ही आएगा। देखिए अब क्या करता है, वो घर जाता है। आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज जार फीड विच हैड बीन लेइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स। मतलब कि वो जब घर जाता है तो अपनी पत्नी से सारी बातें करते हैं और बताता है और शुरू कर देता है सफाई करना अपना, जो उसके पिता जो छोड़ गए थे बहुत सारा उसके पास फील्ड, जो कई सालों से पड़ा हुआ था खाली ऐसी, तो कुछ करता नहीं था, वो तो सिर्फ जादुई पोषण के पीछे पड़ा हुआ था। डियर ही प्लांट रो एंड रो ऑफ बनानाज प्लांट, मतलब एकदम लाइनें बाई लाइनें मस्त प्लांट केला की खेती शुरू कर दिया साधु के कहने पर। ही टेंडेड देम केयरफुली एंड ड्यूरिंग द विंटर, क्योंकि ओस तो जाड़ा के महीना में होता है, इसलिए वो क्या करता है कि जाड़े के समय ही था। अब वो टेंडेड माने होता है लुक्ड आफ्टर, माने बहुत ही केयरफुली, बहुत ध्यान से उसका ख्याल रख रहा था, क्योंकि उसको ओस कलेक्ट करता है। ओस जानते हैं आपकी बूंद बूंद दिखता है, पीछे दिखाए थे फर्स्ट वीडियो में। मंथ कलेक्टेड द ड्यू दैट फॉर्मेड ऑन देम ग्रेट केयर, मतलब ये उसको कलेक्ट करने के लिए वो बहुत ही ध्यान रख रहा था। हिज वाइफ हेल्पेड हिम टू, उसकी पत्नी भी उसका मदद कर रही थी। मधुमती गेदरेड द बनाना क्रॉप, बनाना क्रॉप माने होता है केले का जो फसल, केला का जब पेड़ लगा तो उसमें फल आएगा ही, फल आएगा उसको फसल बोलेंगे, तो उसको इकट्ठा, गेदरेड माने होता है इकट्ठा करना। टू गेट इट टू मार्केट एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट, उसकी पत्नी उसको मार्केट में लेके और उससे बहुत ही अच्छा पैसा उसको मिल रहा था। ओवर द ईयर्स रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स एंड दे हैड ह्यूज बनाना प्लांटेशन, बहुत बड़ा बनाना का खेती वो करने लग जा रहा है अब, क्योंकि उसको तो 5 लीटर वो इकट्ठा करना था, तो बूंद बूंद आता है। एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स, और 6 साल बाद अंत में ही फाइनली हैड 5 लीटर ऑफ ड्यू, और 5 साल बाद फाइनली 5 लीटर ओस 6 साल बाद इकट्ठा किया। सोचिए, देखिए यहाँ बनाना का प्लांटेशन दिया गया है और इसी पे छोटा छोटा बिंदी बिंदी टाइप में ओस दिखता है, उसको इकट्ठा करना इतना आसान काम नहीं होता है। 6 साल लग गए उसको 5 लीटर ओस इकट्ठा करने में। अब देखिए आगे क्या होता है। केयरफुली ही टुक द बोटल टू द सेज, जो साधु बोला था कि हाँ 5 लीटर ओस जब हो जाएगा तब मेरे पास आना। अब वो पहुँचता है सेज के पास, ले जाता है उस बोतल के साथ, जो ओस का एक बोतल उसके साथ होता है। एंड सेज जो है साधु स्माइल होता है, द सेज स्माइलेड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, वाटर के ऊपर करके साधु बाबा मंत्र पढ़ते हैं, मतलब थोड़ा फुसफुसाते हैं। स्पोक इन अ वॉइस लो, मतलब कि धीरे धीरे आवाज़ में कुछ फुसफुसाते हैं। देन ही रिटर्न टू बोतल एंड से ट्राई आउट, और अब उसको बोतल को दे देते हैं कि लो रामनाथ इसको अब ट्राई करो। रामनाथ स्प्रिंकलर अ फ्यू ड्रॉप कॉपर विसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न गोल्ड। रामनाथ क्या करता है, स्प्रिंकल माने होता है छींटना, कुछ ड्रॉप कुछ बूंदे कॉपर वेसल्स, कॉपर के जो बर्तन है उस पर छींट रहा है उसकी, और टू सरप्राइज नथिंग हैपेंड, और देख के हैरान रह जाता है, सरप्राइज रहता है ये कुछ भी नहीं हुआ।
दिस इज चीटिंग ही टोल्ड द सेज। उसने साधु से कहा कि ये तो मेरे साथ चीटिंग की है आप। आई हैव वेस्ट 6 प्रीसियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ। मैं अपने जीवन का, प्रीसियस माने होता बहुत ही कीमती, वैल्यूएबल, मतलब कि अपने जीवन का वैल्यूएबल समय हम तो 6 साल बर्बाद कर दिए। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड। लेकिन जो साधु महीपति था वो सिर्फ मुस्कुरा रहे थे और बुलाए किसको, कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड, आगे आने के लिए कहते हैं। मधुमती कौन थी, उनकी पत्नी थी रामनाथ की। सी केम विथ अ बिग बॉक्स, वो एक बड़ा बक्सा लेके आती है। व्हेन सी ओपन इट, जब वो उसको खोलती है, इनसाइड साइनेड स्टैक ऑफ गोल्ड कॉइन्स, उसमें ढेर सारा, मतलब कि बहुत सारा ढेर होता है, स्टैक्स माने सोने का सिक्का था। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज रामनाथ एंड सेड, अब जो सेज की तरफ देख के रामनाथ बहुत हैरान रह जाता है। देयर इज नो मैजिक पोशन कैन टर्न टू थिंग इन द गोल्ड। और साधु बोलते हैं रामनाथ की तरफ देख के कि देखो मैजिक पोशन, कोई जादू, ये दवा औषधि ऐसा कुछ नहीं है जो कि टर्न कर दे गोल्ड में, किसी भी चीज़ को कन्वर्ट कर दे। यू वर्क हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, तुमने अपने जो तुम्हारे ज़मीन थे उस पर काफ़ी मेहनत किया और प्लांटेशन किया बनाना का। वाइल यू लुक्ड आफ्टर ट्रीज, जब तुम ही जो योर वाइफ सोल्ड फ्रूट इन द मार्केट, जब तुम इसको उगाया तो तुम्हारी पत्नी क्या कर रही थी, जो बनाना का जो क्रॉप था उसको गैदरेज कर रही थी और उसका मार्केट में बेच के अच्छा खासा उससे पैसा प्राप्त कर रही थी। इट वॉज द हार्ड वर्क ऑफ क्रिएटेड दिस वेल्थ नॉट मैजिक, ये मतलब कि तुम्हारे कठिन मेहनत का परिणाम है, धन जो है जो मधुमती के पास था, ये कोई जादू नहीं है। इफ़ आई हैड टोल्ड अबाउट दिस अर्लियर, इसके बारे में तुम्हें, अर्लियर माने होता है पहले, मैं पहले अगर इसके बारे में तुमको बताया हुआ रहता तो यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तब तुम तो मेरी बात नहीं मानता। सो आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ एक ट्रिक, माने चाल होता है, एक चाल चली कि रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दिस वर्ड एंड वर्कड हार्ड इवन हार्डर ऑन दिस प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन। मतलब रामनाथ अब अच्छे से समझ गया था इस जो कहानी के पीछे ज्ञान को और उनके शब्दों को, और वो हमेशा क्या करने लगा, बड़ी मेहनत करने लगा आप अपने खेतों पे। अब उसको समझ में आ चुका था कि नहीं भाई, मेहनत करना चाहिए, किसी कोई जादू ट्रिक नहीं होती है। तो इस चैप्टर के लेखक कौन है, सुधा मूर्ति हैं। और इस चैप्टर के लेखक जो है सुधा मूर्ति, उन्होंने इस चैप्टर में यही कहे हैं। इस चैप्टर से क्या सीख मिला आप लोग को यही सीख मिला ना कि कोई भी काम मानी कठिन मेहनत करना चाहिए, मेहनत से प्राप्त किया हुआ धन सही होता है। मतलब कि रामनाथ जो आलसी था, इसके लिए वो उनके साथ ऐसा चाल चले साधु ने। अब लेटेस्ट डिस्कस, अब कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चन है इसमें, देख लिया जाए उसे भी। तो देखिए पहला, वाई वाज रामनाथ एंग्री, रामनाथ एंग्री क्यों हुआ, तो देखिए यहाँ पे दिया है। एंग्री इसलिए हुआ था कि जब वो बोतल में ले आया था तो उसका, देखिए यहाँ दिया है, ड्रॉप कॉप नहीं होता है, टर्न ऑन गोल्ड में नहीं बदलता है। इसको हम आंसर कैसे लिखेंगे, और चलिए बोल देते हैं आंसर। देखिए रामनाथ, आंसर लिखेंगे रामनाथ वाज नॉट, रामनाथ वाज एंग्री, वाई वाज रामनाथ एंग्री है ना, तो रामनाथ वाज एंग्री, पहले रामनाथ लिखेंगे उसके बाद वाज एंग्री बिकॉज द पोशन डिड नॉट टर्न कॉपर वेसल इनटू गोल्ड, जो कॉपर वेसल में गोल्ड था, कॉपर वेसल जो था वो गोल्ड में नहीं परिवर्तन होता है। रामनाथ वाज एंग्री बिकॉज द पोशन डिड नॉट टर्न कॉपर वेसल इनटू गोल्ड, कॉपर वेसल से गोल्ड में नहीं बदला था, इसलिए वो एंग्री था। चलिए सेकंड क्वेश्चन है इसको, वाई डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ, मतलब रामनाथ और मधुमती कैसे धन को जमा किया, तो रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ बाय वर्किंग हार्ड ऑन देयर बनाना प्लांटेशन एंड सेलिंग द बनानाज इन द मार्केट, मतलब अपने बनाना का जो पेड़ पौधा लगा के, अपने बनाना का प्लांटेशन करके और उसे मार्केट में बनाना को बेच के इस प्रकार उन्होंने धन पाया। तो इस वीडियो में इतना ही, चाहे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में